ख़रीद लिए हैं। टोयोटा के लिए हैं हमने, डेंसो है, मेड इन जापान है। और इनकी क्वालिटी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी है। और अभी इसको मैं बाहर निकालता हूँ बॉक्स से और आपको दिखाता हूँ कि क्या पोजीशन होती है इरिडियम प्लग की। और एक नॉर्मल प्लग तो आपको पता ही है, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा उसकी टिप कैसी होती है। तो ये देखें आप, इन सब के ऊपर पार्ट नंबर लिखा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉक्स के ऊपर होंडा लिखा हुआ हो। अगर पार्ट नंबर सेम है तो वो आपकी गाड़ी में भी चलेगा और टोयोटा में भी चलेगा। हमने ये 8 जनरेशन सिविक के लिए लिए हैं। देखें जी, क्वालिटी देखें इनकी आप। अच्छा, इसमें चाइनीज़ भी आते हैं, तो वो आपको उसकी पहचान करनी पड़ेगी, किसी रिलायबल दुकान से लिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेक ले लें। इनकी टिप देखें आप, बिल्कुल बारीक टिप है। और इरिडियम की आप देखें क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। ये देखिए, ये डेंसो जापान है। ऊपर वाली जगह की क्वालिटी भी देखें कितनी ज़बरदस्त है। और मेटल कितना ज़बरदस्त है इसका, शाइनी। और टिप देखिए, मेन चीज़ टिप है इसकी, क्योंकि स्पार्क इसी ने करना होता है। और सब जितना अच्छा स्पार्क होगा उतना अच्छा हमारा एवरेज होगा गाड़ी का, फ्यूल एवरेज। और पिक भी उतना ही अच्छा होगा गाड़ी का, और गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस आएगी। गाड़ी का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आप उसको इंजन स्टार्ट करें, उसके अंदर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमारे पास ELM 327 की डिवाइस मौजूद है, तो उसको हमने लगा के अपना जो टॉर्क लाइट था उसको हमने इनेबल कर लिया है। और इनेबल करके आप देखें कि ये सारे जो गेजेस हैं वो हमने इसके अंदर लगा रखे हैं। इसमें से ये जो कॉर्नर वाला गेज है जिसमें आप KPL लिखा हुआ है, यानी कि किलोमीटर पर लीटर, ये इंस्टेंट होता है, यानी कि जितना उस वक्त खा रही है उतना ही आपको दिखा रही है। तो अभी ये जो प्लग्स हमने लगा रखे हैं ये हमारे पुराने प्लग्स हैं, जो कि नॉर्मल NG के डेंसो के जो नॉर्मल प्लग्स आते हैं वो वाले प्लग्स हैं ये। तो उसके ऊपर मैंने आपको दिखाया कि अभी ये कितना कम दे रही है एवरेज। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं मैकेनिक के पास, और मैकेनिक को हमने कहा है कि भाई निकाल दो ये पुराने प्लग और नए लगा दो हमारी गाड़ी में। तो मैकेनिक साहब अपने काम में बिज़ी हैं। सबसे पहले वो इग्निशन कॉइल्स को निकालेंगे बाहर। निकालने के बाद जो है वो प्लग्स को निकालेंगे। इग्निशन कॉइल्स तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में सिखा दिया था कि आपके पास हमेशा ओरिजिनल ही होनी चाहिए। ठीक है, ये अभी निकाल रहे हैं इसको। और अभी प्लग्स निकलेंगे बाहर, जो पुराने वाले प्लग्स थे। पुराने प्लग्स पे मैंने देखा कि मेरी गाड़ी मैक्सिमम जो थी वो 6-7, और मैक्सिमम अगर लॉन्ग रूट पे लेके जाएं तो 8 किलोमीटर दे रही थी। ठीक है, जबकि उसका जो इंस्टेंट वाला जो मीटर था वो कभी कभी दिखा देता था कि वो 12 किलोमीटर जा रही है। देखें जी, इसकी क्वालिटी देखें कितनी बेकार क्वालिटी का होता है। ये काम तो करता है, उसका मसला नहीं है, लेकिन ये कि एवरेज नहीं आता गाड़ी में, वो परफॉर्मेंस नहीं आती। हाँ, अगर आप कोई छोटी गाड़ी चला रहे हैं, मेहरान या कोई खैबर वगैरह, या कोई और छोटी गाड़ी चला रहे हैं जिसकी इतनी नीड नहीं होती, तो उसमें आप भले ये नॉर्मल प्लग्स यूज़ करें। लेकिन जहाँ बात आ जाती है VDI की या VTEC इंजन की, तो वहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है वो इरिडियम प्लग्स इंस्टॉल करें और उसकी ओरिजिनल कॉइल्स यूज़ करें साथ में गाड़ी की, ताकि परफॉर्मेंस भी अच्छी मिले और परफॉर्मेंस के साथ साथ जो है वो एवरेज भी अच्छा मिले। मैकेनिक्स आप देख रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। ये खोल रहे हैं इसको और ये बाहर निकाल लिया प्लग। प्लग्स आपको, मेरा ख्याल है कि अगर बहुत ज़्यादा रनिंग गाड़ी की नहीं है तो आपको एक ही दफ़ा लगवाने पड़ते हैं प्लग गाड़ी में। अच्छी नस्ल के लगवा लें, और कॉइल्स भी एक ही दफ़ा ही लगवाएं अच्छी वाली, ताकि जो है वो जान छूटे। मोस्टली जो होता है वो लोगों की गाड़ी की रनिंग इतनी नहीं होती है, तो एक प्लग जो होता है अगर इरिडियम आप डालते हैं तो 50,000 तक भी चल सकता है। जबकि एक नॉर्मल प्लग जो आप डालते हैं तो वो 10,000 ही आप चला सकते हैं, इससे ऊपर चला नहीं सकते। उसके ऊपर भले डिब्बे पे कुछ भी लिखा हो, लेकिन 10,000। अब आप खुद सोचें कि अगर आप एक 10,000 चलने वाला जो प्लग है वो डाल रहे हैं, तो वो उसकी वर्थ और इसकी वर्थ अगर आप लगाते हैं तो इक्वलिटी हो जाएगा आपको प्राइस के हवाले से। तो आप बेहतर है कि आप एक अच्छी चीज़ लगा लें और उसके बाद फिर आप जो है वो उसको इस्तेमाल करें, ताकि जितने टाइम तक चलता रहे सुख का सांस आता रहे।
ठीक है जनाब, तो ये अभी चौथा प्लग भी बाहर निकल जाएगा। साथ ही साथ एक काम ये कर लें कि अपना जो O2 का सेंसर होता है उसको निकाल के भी एक दफ़ा साफ़ करवा लें। ज़्यादातर लोग जो हैं वो नासा स्प्रे यूज़ करते हैं। O2 का सेंसर सामने ही लगा होता है गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी गाड़ी के फ्यूल एवरेज के अंदर। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप जब ये प्लग्स और कॉइल्स चेंज करवा रहे हो तो उस वक्त आप जो है वो अपना O2 का सेंसर भी साफ़ करवा लें। चेंज करने के लिए मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मोस्टली ख़राब हुआ नहीं होता, सही होता है वो। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि चारों के चारों जो हैं वो प्लग्स बाहर आ गए हैं। चारों प्लग्स बाहर आ गए। तो अब बारी आ गई है इंस्टॉल करने की। तो ये चारों प्लग्स जो हैं वो अंदर डाल दिए गए हैं इंजन में और इनको टाइट किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं छोड़ना चाहिए उनको और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अंदर जो हेड लगा होता है उसके अंदर भी चूड़ियाँ होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको टाइट कर देंगे तो उसकी भी चूड़ी स्लिप हो सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा लूज़ कर देंगे तो ये बाहर भी आ सकता है उड़ के, एक बुलेट की तरीके से ये बाहर आ सकता है निकल के। तो बेहतर है कि आप इसको प्रॉपर टाइट करें जिस तरह से ये होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फोर्स ना लगाएं, बस नॉर्मल फोर्स लगाएं, जहाँ पर आपको लगे कि टाइट हो गया है बस वहीं छोड़ दें उसको। तो ये इंस्टॉल हो रहा है इसके अंदर। दोस्तों एवरेज के अंदर जो है वो आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो अगर आपका जो इंजन ऑयल है वो अगर आपकी गाड़ी के अंदर 1030 आपने डाला हुआ है तो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा वो। मोस्टली लोग जो हैं वो 1040 और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो 2050 डाल देते हैं। 2050 की वजह से भी गाड़ी का एवरेज ख़राब होता है और 1040 में भी इतना ख़ास एवरेज नहीं आता। तो 1030 डालें ताकि वो फ्रीली मूव करे। और ये देख लें कि आपके इंजन में कोई लीकेज या कोई रिंग्स वगैरह का इशू तो नहीं है, कोई स्मोक वगैरह तो नहीं कर रहा पीछे से। तो ऑयल का भी ख्याल रखें। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ट्यूनिंग के टाइम पे आप एक अच्छा एयर फ़िल्टर ले लीजिए और एयर फ़िल्टर के ऊपर एक सेंसर लगा होता है उसको साफ़ कर लीजिए। और O2 का सेंसर सामने कैटालिटिक कन्वर्टर पे होता है, इसको धो के साफ़ करवा लें। प्लग्स चेंज कर लें और कॉइल्स अगर आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी है तो उनको भी चेंज कर लें। और ऑयल चेंज करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि 1030 ऑयल आपने डालना है गाड़ी में। ये मैटर नहीं करता है कि आप सिंथेटिक डाल रहे हैं या आप मिनरल ऑयल डाल रहे हैं, लेकिन ये कि आप जो है वो डालेंगे 1030 जब तक कि आपके इंजन के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं आ जाता, मतलब ये कि रिंग्स वगैरह वीक नहीं हो जाते, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा रनिंग हो चुकी है, 4-5 लाख किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और आपको लगता है कि इंजन में आवाज़ें आ रही हैं, तो फिर तो डेफिनेटली आपको ऑयल चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये चारों प्लग्स हमने इसमें लगा लिए हैं और अब टाइम आ गया है इसके अंदर कॉइल्स लगाने का। तो अब ये कॉइल्स इसके अंदर लग रही हैं, अभी इन्होंने ऐसी जस्ट रखी हैं। इसके बाद इसको भी स्पैना की मदद से जो है वो टाइट किया जाएगा। तो टाइम आ गया है आपके लिए टेस्ट ड्राइव का। पहले आपने देखा था मैंने इसी कंडीशन में गाड़ी ड्राइव की थी, तो 8 और 10 का एवरेज आ रहा था। अब आप देखेंगे कि ये 20 से भी ऊपर चला जाएगा इंस्टेंट एवरेज, यानी कि आप जब उसको किलो एवरेज पर गैलन निकालेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि वो आपका 12 पे 10 पे आ रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, पूरा एंड तक देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दोस्तों आप देख लीजिए कि ये एवरेज आपका वादे के मुताबिक बेहतरीन हो चुका है। 2 गेजेस इसमें हैं, एक में आपको देखेंगे 30 से भी ऊपर निकलता हुआ नज़र आ रहा है इंस्टेंट एवरेज। तो आप भी इरिडियम प्लग्स इंस्टॉल कीजिए गाड़ी में और अपना पेट्रोल बचाइए और परफॉर्मेंस का मज़ा लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।